सुबह का समय था और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि चारों तरफ गूंज रही थी। लोग अपने अपने देवता के सामने प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मंदिर में एक दृश्य था जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। चंद्रिका, जो अब विधवा हो चुकी थी, अपने सिर पर ओढ़नी संभाले, सादगी और भक्ति से भरा चेहरा लिए मंदिर में पूजा कर रही थी। वह स्थिर मुद्रा में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता और तनाव साफ झलक रहा था। लोग उसे देखकर सोच रहे थे कि कैसे कोई विधवा, जिसने अपना पति खो दिया, इतनी श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के साथ पूजा कर सकती है। उसी समय दूसरी ओर दिव्या अस्पताल से लौट आई थी। उसका चेहरा परेशान और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। उसने प्रभात को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में जो हलचल थी, उसे रोकना मुश्किल था। वह वसुधा के पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, वसुधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने वह फेक न्यूज देखकर अपना व्रत तोड़ दिया और अब मैं अपना व्रत पूरा नहीं कर पाई। दिव्या की यह बात सुनकर वसुधा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में चिंता और आश्चर्य के मिश्रित भाव थे। उसने खुद से सोचा, अब मैं क्या करूं? यह पूजा तो देवी हुकुम और घर की बहू को करनी थी, लेकिन दिव्या मैडम ने अपना व्रत तोड़ दिया। वसुधा ने तुरंत ही निर्णय लिया कि अब वह दिव्या की जगह खुद ही व्रत पूरा करेगी। उसकी निश्चय भरी आंखों में दृढ़ता थी और उसका हृदय भक्ति और जिम्मेदारी से भरा था। वहीं दूसरी ओर सरिका ने इस बात का पता चलते ही दौड़ते हुए चंद्रिका के पास मंदिर में पहुंचकर सच सबके सामने उजागर कर दिया। अरे देव, तूने भाभी को बताया कि नहीं कि इनकी चहीती बहू ने व्रत पूरा नहीं किया? यह कहते ही चंद्रिका का चेहरा चौंक गया। उसका मन भय और चिंता से भर गया। उसने देव से कहा, देव, अब क्या होगा? हम साकी जान कैसे बचा पाएंगे? दिव्या ने अपना व्रत तोड़ दिया है। देव ने चंद्रिका को शांत करने की कोशिश की। उसने धैर्यपूर्वक कहा, माशा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी एक बहू ने व्रत तोड़ा है, लेकिन आपकी बड़ी बहू आपका साथ दे रही है। दिव्या की जगह वसु अब यह व्रत पूरा कर रही है। वसुधा का नाम सुनते ही चंद्रिका को थोड़ी राहत मिली। उसका हृदय शांत होने लगा, लेकिन अभी भी उसके मन में हल्की बेचैनी थी। जैसे ही वसुधा ने पूरे मनोयोग और भक्ति के साथ पूजा नहीं कर पाई, दिव्या की यह बात सुनकर वसुधा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में चिंता और आश्चर्य के मिश्रित भाव थे। उसने खुद से सोचा, अब मैं क्या करूं? यह पूजा तो देवी हुकुम और घर की बहू को करनी थी, लेकिन दिव्या मैडम ने अपना व्रत तोड़ दिया। वसुधा ने तुरंत